Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about direct speech and reported speech. Direct speech और reported speech क्या होती हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में बदलने के लिए जो हम चेंजेस ब्रुए कार लाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अब हम डायरेक्ट स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. याद रखें, डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जिसमें हम किसी के कहे हुए अल्फाज को एज इट इज किसी दूसरे शख्स को पेश करते हैं. यानी कि हम लोग आम तौर पर जब गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. उस गुफ्तगू में किसी एक शख्स की कही हुई बात वो एक स्टेटमेंट हो सकती है. जब उसको रिपोर्ट करना हो किसी तीसरे शख्स को तो उस वक्त अगर हम उसके कहे हुए अल्फाज बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही उस तीसरे शख्स को पेश किए जाएं, यानी कि उसको सुनाए जाएं, तो ये तरीका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इसकी एक और पहचान ये है कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होती है. यानी कि डायरेक्ट स्पीच को हम जो कोटेशन मार्क्स हैं उनके अंदर प्लेस करते हैं. तो यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है उसका आगाज जब हम करते हैं तो उस वर्ड के ऊपर शुरू में हम एक या दो इन्वर्टेड कॉमास जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हम उस स्पीच का जो आखिरी वर्ड है उसके बाद में ऊपर वाली साइड पर हम दोबारा से एक या दो इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हुए वो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह से ये वो पहचान है जो कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान है. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच है उसकी क्या पहचान है और वो किस तरह की होती है. तो याद रखें, रिपोर्टेड स्पीच या जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ये वो एक अंदाज है किसी की कही हुई बात को पेश करने का जिसमें हम किसी की कही हुई बात का मफहूम वही पेश करते हैं मगर उसमें अल्फाज की कुछ तब्दीली कर लेते हैं. यानी कि वो अल्फाज हमारे अपने हो सकते हैं मगर उस बात का मफहूम वही होता है जो कि उस शख्स ने दिया था. तो इस तरह से ये जो अंदाज है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं. तो ये आपने याद रखना है कि दोनों के अंदर जो मफहूम है वो वही रहता है. एक में फ़र्क ये है, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें मफहूम तो वही है मगर उसके साथ साथ जो अल्फाज हैं वो भी हूबहू कहे हुए ही आगे रिपोर्ट किए जाते हैं. मगर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर मफहूम तो बिल्कुल वही होता है जो कि किसी ने मफहूम अपनी बात करते हुए कन्वे किया मगर उसके अल्फाज अपने नहीं हो सकते. वो अल्फाज जो उस स्पीच को या उस स्टेटमेंट को आगे तीसरे बंदे के सामने रखता है वो अपने अल्फाज के अंदर उसको उस अंदाज में पेश करता है जिससे उसके मफहूम या मीनिंग के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. अब मैं आपको एक डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल देता हूं और उससे फिर ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. फिर उसी डायरेक्ट स्पीच को मैं आगे इसको इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में बदलूंगा तो ये दोनों की एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे. इसके बाद फिर हम वो चेंजेस गिनवाएंगे जो कि हम आम तौर पर डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हुए करते हैं. तो एग्जांपल को देखें. ईसा said to
मूसा, कॉमा, आई। अब ये आई के शुरू में ऊपर आपने ये एक इन्वर्टेड कॉमा डाल लिया। यहां पर आप 2 इन्वर्टेड कॉमास भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आमतौर पर जो सिंगल कॉमा है इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ जगहों पर हम इसको डबल कोटेशन के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, इनको कोटेशन मार्क्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो डायरेक्ट स्पीच है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। I am now ready to do this वर्क। यहाँ पर ये जो डायरेक्ट स्पीच है वो ख़त्म हुई और हमने इसके साथ ही यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा डालकर इसको क्लोज करना है। और इस तरह से देखिए आप, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस कर रही है। अब हम इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें तो एक हिस्सा हमारे सामने ये फर्स्ट वाला आता है और दूसरा हिस्सा हमारे सामने ये वाला आता है। तो याद रखें इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये 2 मेजर पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में मिलते हैं जिनको आपने, अगर वो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हों तो फिर आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में बदलना होता है, और अगर वो पहले से ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में मिले तो फिर आपने उसको डायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करना होता है। ये जो फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का जो ATA का एग्जाम है उसके लिए अपनाया जाता है। तो आपने इसको खुसूसन तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करना है। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप इसके जो चीदा नुकात हैं वो समझ पाएंगे। फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सेंटेंसेस को मद्देनजर रखते हुए सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ जो कि डायरेक्ट स्पीच की है। अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में बदलकर आपको जो इनडायरेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच है उसकी एग्जाम्पल देखता हूँ। तो अब जब हम इसको तब्दील करेंगे तो हम इसको इस तरह से तब्दील करेंगे। ईसा told मूसा। अब यहां पर आप गौर करें कि मैंने ये जो said to है इसको told में बदला। तो ये एक रूल है कि जब आगे hearer होगा, यानी कि ये यहां पर ऑब्जेक्ट भी है और ये हम इसको hearer भी कह सकते हैं कि जिसने उसके अल्फाज सुने, तो लिहाजा जब हम hearer को सामने लेकर आएंगे तो उस वक्त हम उसके लिए टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर हेयर ना हो तो फिर हम सिंपली सेड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं टोल्ड की बजाय। और जब टोल्ड आएगा तो टोल्ड के बाद आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना, अलबत्ता सेड के बाद आप टू का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉमा है, अब हमने जब इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है तो इसको भी खत्म करना होता है। इसका रूल यह है कि जब हम इसको खत्म करते हैं तो इसकी जगह पर हम आम तौर पर दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक चेंज आपके सामने आ गई। तो आपने यहाँ ये कॉमा हटाया और उसकी जगह दैट लगा दिया। समटाइम्स हम
ये दैट का इस्तेमाल नहीं भी करते, मगर आम तौर पर दैट का इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, खुसूसन जब किसी की स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये प्रोनाउन आता है, इस प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम आम तौर पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ईसा, तो इसके मुताबिक यहाँ पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोनाउन जो है यहाँ पर ईसा के लिए ही बन जाएगा, ही। अगर यहाँ पर ईसा एक लड़का है और अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम हो तो फिर यहाँ पर हम शी लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर प्रोनाउन सेकंड पर्सन का होता, यानी कि यू होता, तो फिर हम यू को जब चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को या हेयर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है उसको मद्देनजर रखना होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली फिर वो चेंज होता है। तो जब यहाँ पर आपको ही, शी, इट या दे जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो मिले तो फिर वो अनचेंज्ड रहते हैं, यानी कि उनको हम चेंज नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही इस्तेमाल में आते हैं। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि हमने प्रोनाउन चेंज कर ली। आगे अब यहाँ ये जो एम है इसको भी हमने बदलना है, यानी कि हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी बदलना होता है। तो ये एम जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोनाउन ही ये वाज में बदल जाएगा। ये वाज में इसलिए बदल रहा है ये टेंस क्योंकि जो शुरू का जो टेंस है ये पास्ट टेंस है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर इस्तेमाल हुआ, सेड। ये पास्ट टेंस है तो इसकी वजह से हम यहां पर ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम पास्ट टेंस में लेकर जाते हैं। यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब यहां पर प्रेजेंट टेंस मिले यानी कि सेज मिले या कोई भी प्रेजेंट फॉर्म मिले, प्रेजेंट टेंस की कोई हालत हो, तो उस वक्त फिर हम अगले हिस्से में यहां पर कोई चेंज नहीं करते, खुसूसन टेंस के हवाले से। और अगर यहां पर फ्यूचर की कोई फॉर्म हो यानी कि विल से लिखा हो या शेल से लिखा हो तो उस वक्त भी हम अगले हिस्से में टेंस की चेंज खुसूसन नहीं करते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आप देखें एक और वर्ड है जो कि नाउ है, ये टाइम को मेंशन करता है। तो टाइम को जब हम देखें तो ये नजदीकी का मतलब देता है। अब हमने एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि दूरी का मतलब दे, तो इसके लिए अब हम यहां नो की बजाय देन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो टाइम के हवाले से हमें वर्ड मिलता है तो ये असल में एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको हम बदलेंगे। ये नजदीकी का मतलब दे रहा है यहाँ पर नाउ, इसको हम बदलते हुए दूरी का मतलब देने के लिए देन के साथ रिप्लेस करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम फिर रेडी को वैसे ही लिखेंगे और टू डू भी वैसे ही आएगा। अब अलबत्ता यहां पर ये एक सर्टन वर्ड है जो कि असल में एक डिटर्मिनर है। ये दिस जो है अब आपने इसको भी बदलना है। अब इस दिस को आपने किसके साथ बदलना है? दैट के साथ बदलना है। तो ये भी आपने याद रखना है और आगे फिर वैसे का वैसा वर्क लिखा जाएगा। और अब आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनका इस्तेमाल भी नहीं करना। आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए तो उसका पहला जो वर्ड है यहाँ पर, एक्चुअली ये आई लेटर होने के साथ साथ वर्ड भी है, तो ये असल में कैपिटल लेटर की शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे तो फिर यहाँ पर जो प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो रहा है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं बल्कि वो स्मॉल लेटर होगा।
तो इसके साथ आप यहाँ पर किसी किस्म का कोई कॉमा भी नहीं देख रहे। तो ये वो एक अंदाज है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ये टोटल के टोटल रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस तरह आपने ये दो मुख्तलिफ अंदाज देख लिए। एक ये अंदाज है जो कि डायरेक्ट स्पीच का अंदाज है, जिसमें आप हूबहू अल्फाज को उसी तरह से पेश करते हैं। जबकि दूसरा अंदाज है जो कि रिपोर्टेड स्पीच का अंदाज है। इसमें आपने देखा कि आपने स्लाइट चेंजेस की, मुख्तलिफ चेंजेस हुई, मगर मफहूम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी असल में वही मीनिंग दे रहा है जो कि ऊपर आपको इस सेंटेंस के अंदर मीनिंग मिल रहा है। अब हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स की मदद से समझने के बाद मैं आपको यहाँ पर जनरली ओवरऑल कुछ चेंजेस के मुतल्लिक बताता हूँ कि जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलते हैं तो हम किस किस तरह की चेंजेस करते हैं। अभी मैंने आपके सामने जब ये इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच लिखी तो उसमें चेंजेस आपके सामने मैंने की। असल में यही वो चेंजेस हैं जो कि हमें करना होती हैं। शुरू में आपने देखा कि हमने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसको हमने चेंज किया। यहाँ पर देखें सेड है तो ये टोल्ड में बदल गया। ये क्यों बदला कि आगे आपने देखा कि हेयर मौजूद था, यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद था, तो इस वजह से हमने टोल्ड का इस्तेमाल किया। और टोल्ड के बाद आपने टू नहीं इस्तेमाल करना, जैसा कि सेड के बाद हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो चेंज है ये आपने यहाँ पर नोट की। अब आगे जाकर आपने ये कॉमा जो है इसको हमने देखा कि इसको हटा दिया, इसकी जगह हमने दैट का इस्तेमाल किया जो कि एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो हिस्सों को आपस में मिलाता है। और फिर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन चेंज आ गई। तो आपने देखा कि ये एक प्रोनाउन चेंज है, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो 3 पर्सन हैं उनके हवाले से प्रोनाउंस को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं उनके अंदर आप लोग आई वी इनको जो है वो सब्जेक्टिव हालत के अंदर यूज करते हैं। इसी तरह से हमें जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनके अंदर यू मिलता है और फिर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनके अंदर हमारे पास ही शी इट दे जो हैं ये सब्जेक्टिव जो हालत है उसके अंदर मिलते हैं। तो इनको हमने एक खास रूल के तहत चेंज करना होता है, जो मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और इसी तरह से जहां पर अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट या द हेयरर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर आगे टेंस चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पर एम था हमने इसको वाज में बदल दिया। अब ये वाज जो है इस सब्जेक्ट ही के लिए यहाँ पर सूटेबल है, तो इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। मगर ये याद रखें कि मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पर सेड था, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म थी तो तब हमने इसका टेंस चेंज किया, अदरवाइज हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। चाहे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो यानी कि प्रेजेंट का कोई वर्ब हो या यहाँ पर फ्यूचर का कोई वर्ब हो यानी कि विल शैल का इस्तेमाल अगर आपको नजर आ रहा हो, तो तब हम अगले हिस्से में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसा यहाँ पर टेंस इस्तेमाल होगा हम वैसा ही उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अब आपने टेंस चेंज देखी, तो टेंस चेंज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप जैसे यहाँ पर आपने देखा एम को हमने वाज में बदल दिया, ये आपको एम जो है ये मिलता है तो उसको आप वाज में बदल देंगे। अगर यहाँ पर आपको इज होता तो वो भी वाज में बदला जा सकता है। अगर यहाँ पर आर होता तो वो वर में बदला जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर अगर
हैज या हैव होता तो उसको आप हैड के साथ बदल देंगे। तो ये वो कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनको हम बदलते हैं। अब मैं आपको वो टेंसेस भी बता दूं जिनको हम आमतौर पर चेंज करते हैं। तो याद रखें जो फर्स्ट 6 टेंसेस हैं, यानी कि फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल के अंदर बदलते हैं। फिर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदलते हैं। फिर हमारे पास आगे प्रेजेंट परफेक्ट आता है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बदलते हैं। फिर हमारे पास जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदलते हैं। फिर पांचवा टेंस जो पास्ट सिंपल है इसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलते हैं। और फिर जो छठा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदलते हैं। तो ये वो टेंस चेंजेस हैं। इसके साथ साथ अगर आपको विल या शैल मिले, कैन या आपको मे मिले, तो आप उसको विल को वुड में बदलेंगे, शैल को शुड में बदलेंगे। इसके साथ आप जो कैन है उसको कुड में बदलेंगे, जो मे है उसको माइट में बदलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आमतौर पर शैल या विल अगर दोनों इस्तेमाल में आए और आप उनको बदलें तो आमतौर पर यह प्रैक्टिस है कि हम शैल के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्योंकि हमने यहां पर जब फ्यूचर का मीनिंग देना है तो उस वक्त हमने शैल की जगह वुड को इस्तेमाल में लाना है। अगर हम वहां पर शुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक और मीनिंग दे सकता है। तो इसलिए आपने शैल हो या विल हो, आपने वुड का ही इस्तेमाल करना है। दैट इज द बेटर ऑप्शन। तो ये वो टेंस चेंजेस हैं। इसके साथ साथ आगे जब हम देखें, जैसे यहां पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ है तो इसको आप देन के अंदर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर और कोई एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जैसे कि वहां पर लिखा आपको मिल सकता है यस्टरडे, तो उसके लिए आप द डे बिफोर या द प्रीवियस डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यहां पर आपको टुमारो लिखा मिल सकता है, तो टुमारो के लिए आप द नेक्स्ट डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या द फॉलोइंग डे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहां पर टू नाइट अगर मिलता है वर्ड तो उसके लिए आप दैट नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टाइम के हवाले से वर्ड्स मिलते हैं इनको भी आपने चेंज करना होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम ये जो एक लास्ट चेंज हमने की इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ड है दिस, ये दैट में बदलेगा, और अगर यहां पर दीज लिखा हो तो फिर आप उसको दोज में बदलते हैं। तो इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, सर्टन वर्ड्स हैं, आपने उनको भी चेंज करना होता है। तो ये मैंने आपके सामने टोटल चेंजेस रख दी जिनको हम आम तौर पर जब एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो ये वो चेंजेस हैं जो कि हम करते हैं। अब हम ये चेंजेस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करते हुए उनकी जो मखसूस रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम उनको रिपोर्टेड स्पीच में लेकर जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें बताई हुई बातें आपको अच्छी तरह से याद रहेंगी और आप इनको मद्देनजर रखते हुए आप इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से नेक्स्ट जो सिचुएशन आ रही हैं जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस के ऊपर ये जो चेंजेस हैं वो अप्लाई करते हुए हम अपनी जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।